नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा और इसके साथ ही बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर कयासबाजी भी तेज हो गई है। गढ़वाल कुमाऊं को बैलेंस और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपने की चर्चा हो रही है। मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरों पर भी बीजेपी की ओर से दाव चला जा सकता है, ऐसे भी कयास हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2027 में तो कांग्रेस ही चुनाव जीतने वाली है। यानी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। एक जुलाई को नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। युवा को मौका या फिर महेंद्र भट्ट को कमान। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर कयासबाजी। कोई बने नहीं पड़ेगा कुछ फर्क, कांग्रेस बोली। उत्तराखंड में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कमान सौंपे जाने की घड़ी नजदीक आ गई है। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव प्रभारी खजान दास ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 30 जून को नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच होगी। 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। उत्तराखंड के चुनाव अधिकारी बनाए गए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करेंगे। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर कयासबाजी भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए ऐसा चेहरा सामने लाना चाहता है जो संगठन में मजबूती के साथ साथ कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने में सक्षम हो। प्रदेश अध्यक्ष के चयन में गढ़वाल कुमाऊं में क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण और संगठनात्मक क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस लिहाज से महेंद्र भट्ट को एक बार फिर कमान देने की चर्चा है। सीएम धामी के साथ महेंद्र भट्ट की ट्यूनिंग भी उनकी दावेदारी को मजबूत कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला के नाम भी चर्चा में हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2027 में बीजेपी की विदाई तय है और इसकी झलक पंचायत चुनाव में देखने को मिल जाएगी। हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का हो और चाहे हमारे जो राष्ट्रीय परिषद के लिए जो हमारे मेंबर्स जाने हैं उनका नामांकन हो, ये पूरी प्रक्रिया परसों को हो जाएगी और फिर 1 तारीख के लिए जो चुनावी कार्यक्रम के तहत 1 तारीख को घोषणा होगी। हमारे राष्ट्रीय नेताजी यहाँ पर आ रहे हैं एज ए चुनाव अधिकारी के रूप में, आदरणीय मल्होत्रा जी जो राज्य मंत्री हैं केंद्र में, और वो उस दिन घोषणा करेंगे। 2027 का बात यदि भाजपा करती है कि प्रदेश अध्यक्ष को इसलिए बदल रहे हैं कि 2027 में उन्होंने विजय प्राप्त करनी है, सत्ता दोबारा कब्जा करनी है, तो वो भूल रहे हैं कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को कई बार बदला। एक बार तो बहुत ज़रूरी मुख्यमंत्री लाए थे कि मुख्यमंत्री बहुत ज़रूरी हैं और उनको जनता ने जो है धूल चटा दी थी। तो जो पार्टी मुख्यमंत्रियों को बार बार बदल कर कुछ 30 ना मार सकी हो, कुछ कोई खास काम ना कर सकी हो, वो प्रदेश अध्यक्ष बदल कर भी क्या कर पाएगी। 2027 के सपने देखने का अधिकार हम भाजपा को देते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने वाला है। नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने सबसे पहली चुनौती जुलाई में होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी का विजय अभियान जारी रखने की होगी। साथ ही मिशन 2027 का बड़ा लक्ष्य साधने के लिए संगठन को मजबूती के साथ आगे लेकर चलना होगा। अब निगाहें इस पर लगी हैं कि उन चुनौतियों का सामना करने के लिए बीजेपी किसके कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हालांकि इसमें कई नाम भी चल रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा चर्चा है वो इस बात की है कि महेंद्र भट्ट जो हैं वो एक बार फिर से प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। लेकिन 2-3 नाम और आगे चल रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी हैं। इसके अलावा धर्मपुर से एमएलए विनोद चमोली का नाम भी चल रहा है।
इसके साथ ही दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला का नाम भी इसमें चल रहा है। यानी कि महेंद्र भट्ट के अलावा 3 और दावेदार हैं जिनको बीजेपी अपना अध्यक्ष बना सकती है उत्तराखंड का। लेकिन यह भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, क्योंकि सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। जातीय समीकरण भी इसमें देखे जाएंगे, इसमें गढ़वाल कुमाऊं बैलेंस को भी देखा जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बीजेपी देखेगी और उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन 1 जुलाई को ये हम सबको पता चल जाएगा कि आखिर बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन है। क्या वही पुराना चेहरा जिसको हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं वही चेहरा होगा, या फिर कोई नया चेहरा बीजेपी सामने लेकर आएगी, कोई युवा चेहरा होगा। हालांकि ये सब कयासबाजी है, ये सब कयास है, लेकिन 1 जुलाई को ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड बीजेपी का नया अध्यक्ष आखिर कौन है। क्या अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ही हैं या फिर कोई और। चर्चा करेंगे तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन प्रशाली जो कि बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ जयेंद्र रमोला जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अब से कुछ ही देर के बाद जुड़ने वाले हैं। राजेंद्र बिष्ट केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। और लक्ष्मी बिष्ट जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है मैम आपका भी। लेकिन नवीन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्या उम्मीद करें, क्या महेंद्र भट्ट ही एक बार फिर से प्रदेश बीजेपी की कमान संभालेंगे या फिर कोई नया और युवा चेहरा बीजेपी इस बार देने वाली है? क्या उम्मीद करें? जो चुनावी प्रक्रिया है अध्यक्ष पद के लिए, उसके जो नामांकन होने हैं उसके बाद जो आएंगे सामने, वो उसी दिन आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा कि किस प्रकार से अध्यक्ष कौन हो सकते हैं। तो अभी इसका ये नहीं कह सकते कि कौन अध्यक्ष होगा, क्या होगा, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आप जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और संगठन एक मजबूत संगठन पार्टी का है। तो यहाँ पर संगठनात्मक ढांचे में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जो रिजल्ट सामने आएगा वो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर एक प्रक्रिया के तहत ये सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। जी नहीं, लेकिन दावेदार तो और भी नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि आदित्य कोठारी हैं, विनोद चमोली हैं, ज्योति प्रसाद गैरोला हैं और महेंद्र भट्ट तो हैं ही। तो ये 4 नाम सामने आ रहे हैं। तो क्या उम्मीद करें कि इन चारों से अलावा भी कोई 5वां हो सकता है? क्या ऐसी भी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, नाम तो एक संगठन में जब किसी एक शीर्ष पद के लिए जब होता है, चयन होता है, तो उस वक्त सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी की रीति नीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, कार्यकर्ताओं पर पकड़ होती है, तो वो सभी लोग नामांकन अपना भर सकते हैं और उनमें से संगठन जिसको भी चाहेगा, पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिस प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, उस प्रक्रिया के तहत जो चयन होकर आएंगे तो वही फाइनली अध्यक्ष कहलाएंगे। लेकिन नवीन जी, क्या आपको लगता है, हालांकि इस पर आप मुझे पता है कि आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, कि फिर भी क्या आपको लगता है आवाज कट रही है, आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। जी ठीक है, इसको सही कराते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत भी आवाज़ मेरी आप तक पहुंच पा रही है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं, आपको लगता है कि महेंद्र भट्ट को बदलने की ज़रूरत है? क्या बीजेपी के सामने ऐसी कोई मजबूरी है? मुझे तो लगता नहीं है, आपको लग रहा है तो थोड़ा बताइए। मुझे आपकी आवाज़ मिल नहीं पा रही है। जी चलिए ठीक है नवीन जी, इसको ठीक कराते हैं, उसके बाद में एक बार फिर से आपके पास आऊँगा और सवाल जवाब को जो सिलसिला है उसको इसी तरीके से हम जारी रखेंगे। जयेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेंद्र जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। जयेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि बीजेपी अपना नया अध्यक्ष चुन रही है और 1 जुलाई को हम सबको पता चल जाएगा कि बीजेपी का नया अध्यक्ष उत्तराखंड में कौन है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई इनका अध्यक्ष कोई भी हो, उनका अंदरूनी मामला है, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई आपके अध्यक्ष की कुर्सी बनी रहेगी या नहीं, इस पर ज़्यादा गंभीर सवाल है। देखिए, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष हटने वाला है, हटेगा या कौन बनेगा, ये बीजेपी का मामला। और आपका सवाल भी ये मुझे लगता है गलत है कि कांग्रेस इसमें इंटरेस्ट ले कि कौन अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष बनना है, नहीं बनना है, क्या बनना है। ये कांग्रेस का मैटर नहीं है। कांग्रेस का मैटर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुका है। अब हमारी पार्टी उनको रिपीट करती है
या कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनाती हैं, ये शीर्ष नेतृत्व का काम नहीं, है। यही हम तो लोग मैं कह रहा हूं कार्यकर्ता हैं, भाई, हम कार्यकर्ता मैं हम यही लोग- तो आपसे जानना चाह रहा हूं सर, जी। क्योंकि यही कहा जा रहा है कि करण महारा की जो कुर्सी है वो खतरे में, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। और आप ये मत कहिए कि भाई कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि बीजेपी किसको अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है, बना रही है। इंटरेस्ट तो है, नहीं, चाहे आप मुंह से कुछ भी बोले सर, इंटरेस्ट तो होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा सर। भाई हमारा विरोधी क्या कर रहा है, हमारा विरोधी क्या कर रहा है, किस तरीके से सियासी गोटियां बिछाई जा रही हैं। 2027 चुनाव के लिए बीजेपी क्या रणनीति तैयार कर रही है, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी की नजर नहीं होगी? अमित जी जवाब तो सुनेंगे। बोलिए सर, बोलिए। हमारा पार्टी भाजपा किसको अध्यक्ष बनाती है, भाजपा किसको बीजेपी का विधायक का टिकट देती है, भाजपा किसको सांसद बनाती है, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। ठीक, आपका कहना भी सही है कि हम सामने वाले को देखकर क्या अपनी रणनीति बनाते हैं। बिल्कुल। और कुर्सी खतरे का सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 3-3.25 साल का कार्यकाल लगभग होता है एक प्रदेश अध्यक्ष का, और जब वो कार्यकाल पूरा होता है उसको आगे भी बढ़ाया जाता है, उस कार्यकाल को भी। और इसमें खतरे का कोई मामला इसलिए नहीं है क्योंकि ये कुर्सी में व्यक्तिगत कोई नहीं होता, कुर्सी अध्यक्ष की कुर्सी होती है। इसमें व्यक्ति बदलते रहते हैं, इसमें व्यक्ति चेंज होते रहते हैं और वो अध्यक्ष बनते रहते हैं। तो इसमें करण महारा, इससे पहले गणेश गोदियाल जी अध्यक्ष थे, उससे पहले किशोर उपाध्याय जी, प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष थे, हरीश रावत जी अध्यक्ष थे। तो इसमें कौन खतरे में? उसके बाद यशपाल आर्य जी भी 2 बार रिपीट हुए, तो उसमें खतरे वाली जो कोई बात नहीं है। हो सकता है करण मेहरा जी रिपीट हो जाए, हो सकता है कोई नया चेहरा मिले, हो सकता है कोई अनुभव वाला चेहरा हमको मिले। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, और कांग्रेस पार्टी के जो भी अध्यक्ष बनेगा, सारे लोग उनके नेतृत्व में एकजुट होकर काम करेंगे। अभी पंचायत के चुनाव में लगने के बाद सीधा विधानसभा के चुनाव में जोर शोर से हम सब लोग लगेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जो भी रहेंगे, जो भी बनेंगे, उनके नेतृत्व में काम करेंगे। जी, लेकिन जयंती जी आरोप लगाती है बीजेपी आप लोगों के ऊपर कि आपके यहाँ चुनावी प्रक्रिया जो है वो आपके यहाँ तो थोपा जाता है अध्यक्ष, लेकिन हमारे यहाँ पर एक प्रोसेस है, बीजेपी दावा करती है, और उस प्रोसेस के तहत ही चुना जाता है, लेकिन आपके यहाँ पर थोपा जाता है। ये अंतर है, वहां थोपा जाता है, यहाँ चुना जाता है। अमित भाई जी, अमित भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा किस लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ। बड़े से बड़ा मिनिस्टर, बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री तक ने वोट देने का काम किया, पूरे अपने अपने बूथों पर जाकर। इनके यहाँ तो लगातार रिपीट पे रिपीट करते हैं, कौन वोट दे रहा है, कौन जिता रहा है, कौन बना रहा है। यहाँ तो जो ऊपर से आशीर्वाद हो गया उसको बना देंगे, उसी को चला के खींच रहे हैं, वो 2-2, 3-3 बार खींच रहे हैं। हमारे यहाँ बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव देखा होगा, हमारे यहाँ यूथ कांग्रेस के अंदर चुनाव होता है, हमारे यहाँ एनएसयूआई का चुनाव होता है, और अब हमारे यहाँ जिला स्तर पर जो हो रहा है, जिला स्तर पर पर्यवेक्षक जा रहे हैं, पर्यवेक्षक जाकर सबकी राय विचार करके जिला अध्यक्ष का चुनाव करा जा रहा है। इस तरह की रणनीति केवल कांग्रेस में ही है, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया जाता है। भाजपा में तो ठीक है। देख लीजिए। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। सर जयंत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाजपा में कौन सी वोटिंग हो रही है आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी क्या है महेंद्र भट्ट जी, हाँ, मैं यही जानना चाह रहा हूं सर आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके लिए क्या सही रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या महेंद्र भट्ट को जाना चाहिए या महेंद्र भट्ट बने रहने चाहिए? अगर महेंद्र भट्ट रहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को फायदा या नुकसान, या वो जाते हैं तो फायदा होगा या नुकसान? क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से क्या सही रहेगा? भाई साहब, भाजपा, अमित भाई भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं या अमित शाह जी बन के आ जाएं जी? हमारे विपक्ष में, हम अभी विपक्ष में हैं, और कल हम सत्ता में आएंगे तो वो विपक्ष में हो जाएंगे। हमने तो तब भी है, हम तो लड़ेंगे। हम लोग इनकी नीति तो एक ही रहनी है ना। इनकी नीति रीति, इनके अपना सोच, तो जो अध्यक्ष बनता है उसके अपने हाथ कुछ नहीं होते हैं। इनके यहाँ अध्यक्ष ऐसों को बनाया जाता है जिसके अपने हाथ पैर दिमाग कुछ नहीं होता है, जो ऊपर से कहा जाता है वो कठपुतली की तरह काम करता है। उसी प्रकार कठपुतली की तरह काम किया जाए। एक हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देते हैं, एक हारे हुए व्यक्ति को राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। तो आप सोचिए, यहाँ सिर्फ कठपुतली जैसे व्यक्ति को ही पद दिया जाता है ताकि वो कठपुतली के रूप में काम करता रहे। ठीक है, यही आरोप बीजेपी आप लोगों के ऊपर लगाती है। बात ना रह सके। ठीक है, नवीन जी जल्दी से, नवीन जी जल्दी से छोटा सा जवाब, जो भी कहा है जयंत जी ने उसका एक छोटा सा जवाब, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं जल्दी से। देखिए अमित जी, अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की आज हालत वो हो गई है, जैसे इनकी बयानों में भी इनकी जो स्थिति है वो एक गीदड़ के प्रतीक में सटीक बैठती है। इनकी आवाज नहीं आ रही है, जब हवाई किले बनाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज कांग्रेस उस गीदड़ की तरह है जिसकी मौत आती है और उसको लगता है कि पूरा जंगल उसके खिलाफ है, जबकि वो अपने अंदर के रोगों को नहीं देखता कि उसके शरीर में जो रोग लगे हैं उसने उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया है।
तो आज कांग्रेस के अध्यक्ष तो नियुक्त होकर आते दिल्ली से, लेकिन वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाते हैं। सालों बीत गया, आज क्या इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनकी कार्यकारिणी पूरी हुई है या उन्होंने बनाया है कुछ? तो ये कहने वाली बात है। कांग्रेस कोई किसी गिनती में नहीं है। मैं अगर बात करूं कि हर चुनाव में कांग्रेस कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये पस्त हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब विधानसभा चुनाव आते हैं ये कहते हैं इस बार चुनाव आने दो, इस बार हम इनको हराएंगे। फिर उत्तराखंड की जनता, देवतुल्य जनता आशीर्वाद देती है, कांग्रेस पस्त हो जाती है। फिर ये बोलते हैं निकाय चुनाव आने दो, उसमें हराएंगे। तो जनता इनको लगातार मारती जा रही है, इनकी मौत खुद उस गीदड़ की तरह आ रही है। अब ये बोलते हैं कि पंचायत चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, जबकि इनको ये पता है कि पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं होते हैं, चुनाव चिन्ह पर नहीं होते हैं। तो कांग्रेस के बयान में मैंने कहा कि हवाई किले बना रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज इनकी नीतियां इनके विपरीत हो रही हैं, इनके अंतर्कलह से कांग्रेस मर रही है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस किसी गिनती में आज है नहीं। अगर इनके अध्यक्ष बन भी जाते तो कार्यकारिणी पूरी नहीं कर पाते। वो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है, एक प्रक्रिया है। इससे कोई भी सामान्य कार्यकर्ता शीर्ष पर पहुंचता है। मैं आऊंगा आपके पास पार्टी के संगठन की ओर। ठीक है नवीन जी, मैं लौटता हूं आपके पास। लेकिन राजेंद्र जी, भाई कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, यही रहेंगे, कोई और होगा, हमें उससे मतलब ही नहीं है। ये जो 3-4 नाम चल रहे हैं इन्हीं में से कोई होगा, या हो सकता है कि कोई 5वां और आ जाए। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन क्या यूकेडी का इंटरेस्ट है? आपको फर्क पड़ता है इससे कि भारतीय जनता पार्टी जो कि उत्तराखंड में सरकार चला रही है उसका अगला अध्यक्ष कौन होगा? आपकी नजर है इस पर? आपकी पार्टी सोच रही है इस बारे में? देखिए अमित जी, जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर जो अभी प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की जो प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें हमारा कहना यही है कि जो दिल्ली दरबार से आदेश होगा होना वही है। बात महेंद्र भट्ट जी की करें, ये एक हारे विधायक को प्रत्याशी को जब मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो एक हारे हुए जो विधायक प्रत्याशी बद्रीनाथ से ये भी आए थे, इनको इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उत्तराखंड की जनता के प्रति जो इनकी अगर गंभीरता से ये किस प्रकार से लेते हैं, तो इसके लिए हमने देखा कि गैरसैंण में जब अग्रवाल जी ने जब हमारे पहाड़ वासियों को, उत्तराखंड को भद्दा मजाक बनाकर गाली शब्द का यूज किया, गंदे वर्ड बोले, तो इन्होंने कहा कि ये सड़क छाप लोग हैं। जो उत्तराखंड की बात करता है, जो उत्तराखंड के जन सरोकारों की बात करता है, तो उसको महेंद्र भट्ट जी बोलते हैं कि ये सड़क छाप है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इनकी अपनी विधानसभा में जोशीमठ के अंतर्गत जब जो आपदा से ग्रस्त लोग थे, जिनके घर वहां से घर और जमीनें जो है वो खिसक रही थी, तो वे उस पर आंदोलनरत थे, तो उन्होंने उनको माओवादी की संज्ञा दी, इन्होंने उनको नक्सलवादी की संज्ञा दी। तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेश के गंभीर मुद्दों पे किस प्रकार से कितने गंभीर हैं। तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि इनका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन दिल्ली दरबार से इसलिए निश्चित होना जरूरी है कि आपने देखा होगा मुन्ना सिंह चौहान ने बीच में एक बार ओबीसी के मुद्दे पे उन्होंने खुल के बोला था। उन्होंने बताया था कि कोई अन्य प्रदेश का जो है वो यहाँ पे ओबीसी नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद बीजेपी के जो संगठन है उन्होंने उनसे अगले दिन माफी मंगवाई। जब जनता ने, पूरी उत्तराखंड की जनता ने हाथों हाथ मुन्ना सिंह चौहान जी को लिया कि वास्तव में आपने जो बात कही ये न्याय संगत बात करी है, तो उसके बाद अगले दिन ये माफी मंगवा देते हैं। तो निश्चित तौर पे रोबोटिक रूप से रोबोटिक सीएम और रोबोटिक प्रेसिडेंट उत्तराखंड को मिले हुए हैं बीजेपी की तरफ से। इनको उत्तराखंड के जो जन मुद्दे हैं उससे इनका कोई वास्ता नहीं है। और रही बात इनके चुनाव की, यहाँ पर कोई भी बैठ जाए, इस सीट पे कोई भी बैठे। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि रोबोटिक सीएम हैं और रोबोटिक प्रेसिडेंट हैं, तो फिर ये चुनाव दर चुनाव जीत कैसे रहे हैं? एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में निकाय चुनाव आपने देख लिए होंगे, नगर निगम में जो चुनाव हुए उसमें आपने देख लिया होगा, उपचुनाव हुए उसमें आपने देख लिया होगा, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। फिर जनता इनको प्यार को दे रही है। चुनाव की आपने बात करी कि लगातार जो चुनाव जीत रहे हैं, तो इसमें हम मान सकते हैं कि जनता को भी भ्रमित किया जा रहा है बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम पे। आप देख सकते हैं कि जल जीवन मिशन को कितना बड़ा इन्होंने नारा बनाया, कितना बड़ा नारा दिया कि जल जीवन मिशन, घर घर जल हम पहुंचाएंगे। आप देख लीजिए सबसे बड़ा घोटाला उसमें इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की। स्मार्ट सिटी, आप देहरादून के हालात आप देख लीजिए आजकल। अगर आप सड़कों में कुछ और बड़ी बारिश होती है तो जनता को नाव को लेके आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये होने वाला है सारी चीजें। तो ये बड़े वादे बड़े करते हैं। हमारी उत्तराखंड की जनता बड़ी समझदार सीधी जनता है, बड़े सज्जन लोग यहाँ रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि वास्तव में ऐसे काम होंगे, लेकिन हकीकत में अगर आप देखोगे धरातल पर बिल्कुल भी ऐसा हालत नहीं है। आप देख लीजिए क्लस्टर स्कूल बना के स्कूलों को एक तरफ बंद कर रहे हैं। पहाड़ों में आप देख लीजिए कि अभी धन सिंह रावत जी को कहना पड़ा कि बॉन्ड निकाल गई, जो हॉस्पिटल में जो बैठे डॉक्टर नहीं बैठेगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तो तब भी वो सुन नहीं रहे इनकी।
तो निश्चित तौर पे बड़े बड़े घोटाले इनके उसमें, हरिद्वार जमीन घोटाला आप देख लीजिए, पहाड़ों के आप देख लीजिए किस प्रकार से जंगल के जंगल ये काट रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारियों को ये जंगल के जंगल दे रहे हैं। आपने खलंगा वाली ठीक है। जो जमीन देखी होगी, चलिए किस उसका प्रकार से अग्रवाल भाई ये तो हम नाम जनता करते के ऊपर हैं। छोड़ सारे देते मुद्दे हैं, हैं। जितने भी आप आरोप लगा रहे हैं कि जनता इसको कैसे लेती है वो सब सामने आ जाएगा, और उसके पहले तो पंचायत चुनाव है, उसमें कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ना कि जनता क्या सोच रही है, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसमें दम कितना है। खैर मैं लौटता हूं आपके पास। लक्ष्मी जी आपको क्या लग रहा है अगला प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का कौन हो सकता है? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि भाई यहाँ तो एक ट्रांसपेरेंसी होती है, यहाँ तो बाकायदा चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि यहाँ पर थोप दिया जाता है। तो क्या लग रहा है, आपका अनुभव क्या कह रहा है और आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? ये 4 जो नाम चल रहे हैं, महेंद्र भट्ट तो खुद है ही, लेकिन 3 और जो नाम चल रहे हैं वही, या कोई और 5वां होगा, या फिर दिल्ली दरबार जो चाहेगा वही होगा, जिसको दिल्ली का आशीर्वाद प्राप्त होगा? सबसे पहले तो बीजेपी का जो भी निर्णय रहता है वो सबको पता है कि वो बड़ा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि अक्सर जिस नाम को हम लोग सोचते हैं या पब्लिक सोच के चल रही है कि ये हो सकते हैं, लेकिन पता चलता है कि एक अलग ही नाम सामने आ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं फिलहाल कह सकते कि कौन होगा। और ये तो हमें मानना पड़ेगा कि देखिए बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी तो है एक बार को, जो हम समझते हैं कि उनके कार्यकर्ता जो भी हैं और जिनका भी नाम अगर ऊपर से आता है तो उसको नो डाउट कि अगर आज सरकार चल रही है, बहुत विरोधों के बाद भी, पब्लिक खुश नहीं है उसके बावजूद भी पब्लिक वोट अगर बीजेपी को दे रही है, और हारे हुए जो अभी बात हो रही थी कि हारे हुए विधायक हैं और मुख्यमंत्री बन गए, या हमारे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम ये है कि भाई हम ही तो वोट दे रहे हैं, पब्लिक तो उनको जिता रही है। तो बड़ी बात ये समझने की है कि इसलिए बीजेपी जो है चुनाव जीतती भी आ रही है और प्रदेश चला भी रही है। और कांग्रेस की बात मैं समझती हूँ कि कांग्रेस में आपसी जो दिक्कत है, अंदरूनी जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से जो है। और एक चीज अभी जयेंद्र भाई ने बोली कि बीजेपी जो भी करे हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज जो मैं मानती हूँ कि होना चाहिए, कांग्रेस को भी मतलब होना चाहिए, यूकेडी को भी होना चाहिए। अगर आप इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी ये देखती है कि बीजेपी क्या कर रही है, तभी आप नेक्स्ट अपना स्टेप उठा सकते हैं, या आप अंदर से अपने आप को, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो मेरा मानना है। क्योंकि हम सामने वालों को देख के ही अपनी रणनीति बनाए, तभी हम चुनाव में भी आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम लोग कुछ बेटर कर सकते हैं। अगर हम आंख बंद कर लेते हैं कि दूसरी पार्टी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो ये हमारे लिए होगा कि हम चल रहे हैं जैसे भी चल रहे हैं, और जनता क्या कर रही है ये जो है वो देखने वाली बात होगी। इसलिए इस चीज का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पब्लिक पे पड़ता है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। अगर मजबूत विपक्ष होता है हमारे पास तो पब्लिक को भी बहुत चीजें सही मिलती है। आप देखिए, क्योंकि जो हमारी अभी सरकार है उस पर एक प्रेशर रहता है, तो वो प्रेशर होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। नहीं लेकिन नवीन जी भाई, ये पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट की जो जोड़ी है वो कमाल कर रही है, एक के बाद एक आप चुनाव जीते जा रहे हैं, तो फिर इसमें बदलाव की जरूरत क्यों है? जी नवीन जी आपने म्यूट कर लिया। हाँ ठीक है, हाँ आगे बोलिए आ रही आवाज। अमित जी, पार्टी का संविधान है, पार्टी उसके हिसाब से चलती है, संगठन संविधान के हिसाब से चलता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तो रिपीट भी हो सकते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी जब पिछली बार उन्होंने 6 महीने में अच्छा कार्यकाल किया तो इस बार उनको और मौका दिया गया। अब यहाँ पर बात हो रही थी कि वो हारे हुए थे, लेकिन इनको ये पता नहीं कांग्रेस को कि दूसरी बार आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त कर दी थी मुख्यमंत्री जी ने। तो आपकी कैंडिडेट की जब जमानत जब्त होगी तो आपको समझना चाहिए। लक्ष्मी जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि जिस प्रकार दोनों ही विपक्षी दल कह रहे हैं कि इनका कोई भी कुछ बन जाए हमें कोई मतलब नहीं, तो उन्होंने एक बहुत आईना दिखाने की कोशिश की है कि आपको शत्रुमुर्गी चाल से हटना पड़ेगा, आंखें मूंद के नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं तो आपको चारों तरफ अपने आंख नाक कान खोलने पड़ेंगे, तब आप राजनीति कर पाएंगे। लेकिन इनकी क्षमता नहीं है। मैंने कहा कि जो खुद उलझे हुए हैं वो इस प्रदेश को क्या रास्ता दिखाएंगे, आप बताइए। ये तो लड़ाई है शब्दों का भंडार बनाम कर्मों का भंडार। इनके पास शब्द हैं, हमारे पास कर्म है हमारे। और मैं दूसरी बात ये करना चाहूँ कि जो हवाई के लिए ये बना रहे हैं तो हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं। हमारा संगठन जहाँ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता रहते हैं और एक लय में और एक संगठन में अनुशासन में चलते हैं, तो वो हमारी जीत का कारण है। दूसरा, जनता को ये पता है, जनता ने कांग्रेस का शासन भी देखा, जनता ने उत्तराखंड की देश जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी देखा, लेकिन जिस प्रकार इससे विकास
हो रहा है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य को लगातार अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लगातार विकास पे काम कर रही है। उससे जनता को ये पूरा भरोसा है कि अगर उत्तराखंड राज्य की जो अवधारणा थी उसको कोई साकार कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जनता का प्यार लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसमें विपक्षी दल कहीं भी नहीं कहते अमित जी। ठीक है जयंत जी, भाई कांग्रेस पार्टी तो चाहेगी ना कि ये जोड़ी टूटे, भाई कांग्रेस पार्टी तो चाहेगी कि ये जोड़ी टूटे जी। तो मुझे नवीन भाई की कोई भी आवाज, दोनों बयान मेरे को सुनाई नहीं दिए आपके, बिल्कुल माइक एकदम म्यूट रहा, ना आपकी आवाज आई ना नवीन भाई की आवाज आई। उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब आप सवाल पूछिए आप भाई। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी तो चाहेगी ना कि ये जोड़ी टूटे, क्योंकि ये जोड़ी कमाल कर रही है, चुनाव जीत रही है, तो मतलब आप तो चाहेंगे ना कि कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू आपको मिले, कैसे भी मिले, किसी भी रूप में मिले। ये जोड़ी वाकई में कमाल कर रही है। आबकारी नीति में आप देखिए किस तरह से क्या रणनीति इनकी बनी रही, ये जोड़ी वाकई में कमाल कर रही है। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया, ये जोड़ी वाकई में कमाल कर रही है। हत्याकांड में आज तक वीआईपी का नाम पता नहीं चला, ये जोड़ी कर वाकई में कमाल तो कर रही है जोड़ी है, लेकिन ये जनता भी जानती है ये जोड़ी टूटे नहीं टूटे ये बीजेपी का अंदरूनी मामला। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। मेरे को अभी राजेंद्र भाई ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरह के व्यक्ति को यहाँ पर चलाया जाता है, किस तरह के व्यक्ति को बैठाया जाता है। वो बहुत स्पष्ट रूप से जो कठपुतली होगा उसको यहाँ बिठाया जाएगा, जो किसी बड़े नेता का चेला या अनुयायी नहीं होगा उसको बिठाया जाएगा। और मैं बहन लक्ष्मी जी ने कहा कि अंदरूनी खींचतान कांग्रेस में, तो बीजेपी भी उससे अछूती नहीं है। यहाँ परिवार बड़ा होता है, वहाँ इस तरह के रहता है। त्रिवेंद्र रावत जी अलग चलते हैं, निशंक जी अलग चलते हैं, रामी जी अलग चलते हैं और मदन कौशिक जी अलग चलते हैं, सारे नेता। लेकिन अगर बीजेपी का आप बता रहे हैं तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी खींचतान है, इसका मतलब ये भी हुआ। चलिए, मेरे पास समय बचा नहीं है, मैं माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। अब 1 जुलाई तक का हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष उत्तराखंड का आखिर है कौन। क्या महेंद्र भट्ट की जो कुर्सी है वो बनी रहेगी या फिर इस कुर्सी पर कोई नया और युवा चेहरा हमें नजर आएगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।